आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया मुलतवी। वजीर आजम का दौरा तुर्किया मुलतवी हो गया। शहबाज शरीफ ने आज रवाना होना था। की एक बहुत बड़ी न्यूज जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत हाइप क्रिएट कर रही है वो ये, जो कि इंडिया की तरफ से एयरबस जा रहा था टर्की, पाकिस्तान ने वहां पर रिफ्यूज किया कि हमारे एयर स्पेस से होकर नहीं जाएगा। अपनी बेइज्जती करवाई, बल्कि मुल्क के पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई और इस पूरी जज्बा इसार से भरपूर कौम की बेइज्जती करवाई। शहबाज शरीफ को मना कर दिया तुर्की वालों ने। तो इंडिया ने, आई एम वेरी प्राउड, इंडिया ने इमीडिएटली मदद की। मौके पे ताज़ियत जरूरी नहीं थी। इस वक्त तुर्किया को सिर्फ इमदाद की जरूरत है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है, उसके लिए माहिरीन की जरूरत है। तुर्किया में अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है, तो इंडियन आर्मी वहां पर पहुंच गई है बगैर किसी ताखीर के। वहां पर अपने साथ मेडिकल स्टाफ भी लेकर गए। इसी तरीके से होना है। आप क्या वहां पर आम लेने जा रहे हैं? आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं और इस वक्त खुद मुश्किल में हैं। उन पर ये इजाफी जिम्मेदारी डालने की इस वक्त जरूरत नहीं थी। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एक तरफ मुल्क पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही है और दूसरी जानिब IMF की जो कड़ी शराइत है, मुश्किलात का तूफान लेकर आ रही है। और ये भी सोचने की बात है कि जो वजीर आजम जगह जगह जाकर पैसे मांगते हैं और IMF के कहने पर नाक से लकीरें निकालते हैं। मुझे दुख भी है इस चीज का कि आज तक ये सिर्फ जो खासकर बिलखुसूस मुसलमान मुल्क ये क्यों गाजर मूली की तरह मर रहे हैं दुनिया। पाकिस्तान ने इंडियन हवाई जहाज जो हेल्प करने जा रहे थे उनको एयर स्पेस से भी जाने नहीं दिया। मतलब भिखारी तो भिखारी, बेगैरत भी हो गए हैं और अजीब सा बिहेवियर, बातें बड़े बड़े करते हैं। इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक स्टेट। की गई है कि इंडिया हमारा बहुत ही ज्यादा ट्रू फ्रेंड है और इंडिया जैसा मुल्क कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी न्यूज जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत हाइप क्रिएट कर रही है वो ये, जो कि इंडिया की तरफ से एयरबस जा रहा था टर्की, पाकिस्तान ने वहां पर रिफ्यूज किया कि हमारे एयर स्पेस से होकर नहीं जाएगा। और आज इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पर शेम ऑन पाकिस्तान के स्टेटमेंट जारी कर रहा है। तो क्या हमने ये गलत किया है या ठीक किया है? Well, basically, this is a selfish mentality. We should be thinking for the whole ummah as a whole. We need to think collectively and together. So until there's no unity amongst the Muslim ummah, we are going to be destroyed like this. If we just get together, Central Asian states, Afghanistan, Pakistan, Iran, we will become a regional superpower. अब उसका तो ये गवर्नमेंट ही बेहतर बता सकती है कि क्यों रिफ्यूज किया, क्यों रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था, उसको भेजना चाहिए था, मगर उसने क्यों रिफ्यूज किया, इसका तो गवर्नमेंट बेहतर जवाब दे सकती है। क्या लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया में देखें तो इस टाइम जो है हर एक मुल्क उठ के ये न्यूज दे रहा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान को शर्म नहीं आई, पाकिस्तान अपने मुस्लिम कंट्री की हेल्प तो ना कर सका, दूसरे अगर कर रहे हैं तो उसको भी न रोक दिया। मैम आप उसके अंदर देखें ना कि आप खुद दिवालिया होने के करीब पहुंचे हुए हैं, तो आप हमारी स्टेबिलिटी थी, फिर भी मैम आपकी दिवालिया होने के पहुंचे हुए हैं, तो आप किस तरह मदद कर सकते हैं? हमारे तो अब क्या कर सकते हैं, वो उनके हालात हमारे मुल्क के ऐसे हैं, हर बंदा को अपनी अपनी पड़ी हुई है, तो क्या ये निकलेंगे किसी की हेल्प करेंगे? हमारे अपने इधर के जो लोग हैं वो मुसीबत में हैं सारे। ऐसा लगाएं कि इस तरीके से शायद कोई अपनी करियाने की दुकान ना चलाए, जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मुल्क के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात को चलाना चाहते हैं। और फिर जाहिर है कि ये शर्मिंदा कर देने वाला दिन हमने देखना था। ऐलान कर दिया गया कि हम तुर्किया जा रहे हैं और तुर्किया जाने का मकसद यह है कि उनके साथ इंसानी हमदर्दी दिखाई जाएगी। ये बताया जाएगा कि हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बरादर इस्लामी मुल्क हैं और हम मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो काम किया गया इसके हवाले से मैं आपको ये भी बताऊँगा, आपके साथ वैसे तफसील में शेयर कर चुका हूँ कि अभी आपको एम्बेरसमेंट हुई। एक इल प्लान्ड विज़िट आपने अनाउंस किया, उसको पब्लिसाइज़ किया, इस्लामाबाद में छुट्टी का ऐलान कर दिया, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगा दिए गए और तैयारियां कर ली गई कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद वो भावलपुर में मौजूद थे, रहीम यार ख़ान में शिकार के लिए वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने वहाँ से इस्लामाबाद का दौरा करना है। क्योंकि वो एक इल प्लान्ड विज़िट था तो फिर वो पोस्टपोन हो गया, यानी 2 घंटे की गुंजाइश नहीं थी। और आपने ये कहा कि वेदर की वजह से, क्योंकि बारिश हो रही है, हालांकि फ़्लाइट्स लैंड की, वहाँ से भी मौसम ऐसा था कि परवाज़ हो सकती थी रहीम यार ख़ान के हवाई अड्डे से, और इस्लामाबाद में भी उस टाइम पर फ़्लाइट्स लैंड की। लेकिन जाहिर है कि 15-20 मिनट का मार्जिन भी नहीं था और फिर जाहिर है कि वो विज़िट पोस्टपोन होना था। और अब तफसील ये है और बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि बड़े ताम झाम के साथ लाओ लश्कर लेकर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी जाएंगे, और ज़ाहिर है कि जब वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म ने मूव करना है तो 1-2 काबीना के लोग वैसे ही वो कहते हैं कि जहाज़ जा रहा है, थोड़ा हम भी झूला खा रहे हैं।
हम भी हुए हैं, हमारे लिए भी कोई पब्लिसिटी का इवेंट, पीआर इवेंट समझ के जाते हैं, आपको पता है, फिर स्टाफ भी साथ होता है। तो एक ऐसा मुल्क जो कि इस वक्त एक अपनी बदतरीन आफत से, कुदरती आफत से नबर्द आज़मा है, कुछ आदादो शुमार मैं आपके सामने रख दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ हाउ इट इज़ अ मिसकैरेज ऑफ डिप्लोमेसी। ये काम होना है, इसी तरीके से होना है। आप क्या वहाँ पर आम लेने जा रहे हैं? आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप स्ट्रक्चर्स को मूव करने की एबिलिटी रखते हैं कि आप वहाँ जाएंगे और अपने साथ कोई एक्सकेवेटर्स लेकर जाएंगे, ड्रिल मशीन लेकर जाएंगे, कटर्स लेकर जाएंगे और उनको काट कर मलबे तले दबे अफराद को वहाँ से निकालेंगे। तुर्किया में जो इस वक्त और शाम में ज़लज़ला आया है, उसके आप इमेजेस देखें अपने सामने, जब आप स्क्रीन उठाते हैं, आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, इस वक्त वहाँ पर बदतरीन तबाही का आलम है। अभी तक जो बताया गया है कि 6000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और आलमी इदारा सेहत ये कह रहा है कि ये जो तादाद है अमवात की, ये 20,000 से तजावुज़ कर सकती है। 20,000 से ज़ायद अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन सकते हैं। मुमकिन तौर पर ये नंबर इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर सकता है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ये फ़ैसला करते हैं कि वो जाएंगे और ये भी ऐलान कर दिया जाता है कि उनकी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात होगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि चलें इस बात को छोड़ दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर क्या तनकीद होगी, लेकिन अगर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक ऐसे वक्त में जब उनके लोग मर रहे हैं और ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं, एक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या उनको ये सूट करता है कि वो अपने वक्त में से 1 या 2 घंटे निकालें और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करें, शहबाज शरीफ को लेकर जाएं, उनको दौरा करवाएं? शहबाज शरीफ ने वहाँ पर क्या ऐसा करना है जो ये फैसला किया गया कि हम खुद जा रहे हैं? आप सब जानते हैं कि कल तुर्की में बहुत ही भयानक किस्म का ज़लज़ला आया है, जिसके बाद दुनिया का वो वाहिद मुल्क जिसने सबसे पहले तुर्की की मदद की है वो है इंडिया। अब तुर्की की जानिब से इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है, जिसमें तुर्की बार बार इंडिया का शुक्रिया भी अदा कर रहा है, बल्कि इंडिया को अपना सच्चा दोस्त भी कह रहा है। मुझे एक बात बताएगा, हम वैसे तो बहुत कहते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ रहे, लेकिन जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, आप देखें इंडिया ने दूसरा जो हवाई जहाज है वो हमारे जरिए भिजवाना था तुर्की, ठीक है, मगर पाकिस्तान ने जो है सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं। इसका क्या मतलब समझा जाए फिर? नहीं, ये आप जो जहाँ तक मैंने देखा, ये सुबह की बात है। नहीं, मेरी नजर से नहीं, मैं ऐसे इस पे कोई ऐसा पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान जितने मुस्लिम ममालिक है, जो उनकी कभी कोई ऐसा बुरा टाइम आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसमें पेश। अफगानिस्तान की क्या हेल्प की गई? नहीं, अफगानिस्तान की एक सिचुएशन, वो तो अभी वहाँ से एक जो अमेरिका वहाँ से निकला है। तुर्की ने इंडिया को अपना सच्चा दोस्त कहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर पाकिस्तान की जानिब से भी मदद की गई है तो फिर ऐसे अल्फाज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आए? हमारी मुस्लिम कंट्री है ना। देखें, अभी इस क्राइसिस में तुर्की ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? सर दी है, आप गूगल कर ले। मैं जरूर गूगल करूंगा, लेकिन करें आप, ताकि ये पता लगे आपको। इस सिचुएशन में तुर्की, तो आप किसी कंट्री को क्रेडिट क्यों नहीं दे सकते? नहीं, क्रेडिट मैं कैसे दे सकता हूँ? हमारा इस्लामी ममालिक है, हम अपनी बात नहीं की, मैं तो उनकी बात। ऐसा पाकिस्तानी, मैंने जितना कुछ देखा है ना, कल जब भी कभी मुस्लिम ममालिक दोस्त की कोई ऐसा क्राइसिस या मुश्किल टाइम आया तो पाकिस्तान सबसे आगे और पेश रहा है। क्योंकि आपके मुल्क में अभी कुछ दिनों पहले 100-125 लोग लुक़मा अजल बने हैं, अभी भी सैकड़ों जख्मी है। दहशतगर्दी का जिन बोतल से बाहर निकल चुका हुआ है और काबू में नहीं आ रहा आपके, उसके लिए एपीसी बुलाई गई थी, लेकिन हमने वो एपीसी कैंसिल कर दी। फिर आप लोग सोचेंगे और कहेंगे कि अली हैदर कैसी बातें कर रहा है, ताज़ियत ज्यादा जरूरी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस मौके पे ताज़ियत जरूरी नहीं थी। इस वक्त तुर्किया को सिर्फ इमदाद की जरूरत है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है, उसके लिए माहिरीन की जरूरत है। अब सोचने की बात है कि सिर्फ ताज़ियत के लिए शहबाज शरीफ वहां जाएंगे तो होगा क्या? होगा यह कि तुर्क इंतजामिया को उनके लिए प्रोटोकॉल लगवाना पड़ेगा, क्योंकि वो वजीर आजम है एक मुल्क के, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, अपने वसाइल उनको देने पड़ेंगे, और इस वक्त खुद मुश्किल में है। उन पर यह इजाफी जिम्मेदारी डालने की इस वक्त जरूरत नहीं थी। अक्सर फौतीदगी वाले घर, जिस घर में कोई फौत हुआ हो, हम कोशिश करते हैं वहां पर अगर जाएं तो कम से कम उनको मेहमान नवाजी ना करनी पड़े हमारे, क्योंकि वो पहले ही हालत गम में, और यही हाल इस वक्त तुर्किया का है। दोस्त ममालिक के सरबराहों से मुलाकात करना, इनके नुकसान पर अफसोस करना, ये रिवायत अच्छी होती है, लेकिन अभी वो अपने नुकसान से निपटने में मसरूफ है। कुछ दिन गुजर जाने दीजिए, इस वक्त जाकर ताज़ियत गैर जरूरी है। और ये भी सोचने की बात है कि जो वजीर आजम जगह जगह जाकर पैसे मांगते हैं और IMF के कहने पर नाक से लकीरें निकालते हैं, वो इस दौरे पर अपने वसाइल ज़ाया क्यों कर रहे हैं? तो इंडिया ने, आई एम वेरी प्राउड, इंडिया ने इमीडिएटली मदद की। अमेरिका से भी तो बहुत, वी आर सेंडिंग लॉट ऑफ एड। पाकिस्तान ना सिर्फ
अभी तक कुछ ऑफर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने इंडियन हवाई जहाज जो हेल्प करने जा रहे थे उनको एयर स्पेस पे भी जाने नहीं दिया। मतलब भिखारी तो भिखारी बेगैरत भी हो गए हैं और अजीब सा बिहेवियर है, बातें बड़े बड़े करते हैं, इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक स्टेट वगैरह। मतलब आज तो मुझे ये खबर पढ़ के तो बड़ी ताज्जुब भी और थोड़ी घिन भी आ गई कि मतलब ये यार क्या लाइक कैरेक्टर है या नहीं है इस मुल्क में, ये सवाल उठता है। बातें तो बड़े बड़े करते हैं दीन के, ये वो शरिया नाफिज करेंगे, क्या काहे का था शरिया नाफिज? आपका कुरान का हर सूरा अर्रहमान अर्रहीम से इस्तेमाल करता है, कहाँ है वो रहमत? बताएं। कंपैशन उनका सफारती निज़ाम है, ये वो बढ़ा रहे हैं, वो अपने वसाइल के भी आप जा रहे हैं। उसने कई जगह छोटे मुल्कों को इमदाद भी की है, वो अपने ताल्लुकात बेहतर करें। हमारे मुल्क के कोई इदारा अपने मुल्क से मुखलिस ही नहीं है, तो किसी की क्या मदद करेगा? खुद घर तो किसी के लिए कोई काम नहीं करता। हमें नजर आया हमारे खुद मुल्क के हालात खराब हैं, हम क्राइसिस में, हम डिफॉल्टर की तरफ जा रहे हैं, हम किसी की क्या मदद करें? हम तो खुद इमदाद के इंतजार में। अब तुर्की हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, उन्होंने जाकर दिखाना चाहता है कि मैं इनसे ज़्यादा, उसको पता है हम क्राइसिस में हैं, हम उसकी इतनी हेल्प नहीं करते जितनी हेल्प वो कर देगा। वो हमें ये हमें सफारती तौर पे भी वैसे भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इंडिया को ये करके क्या मिलेगा? होता जाता है कि मैं और पावरफुल होकर आऊँ, सामने आऊँ, लोग मेरी बात सुने, तो फिर हम तो कहाँ रह जाएंगे पीछे? हमारा मसला कश्मीर है। इंडियन आर्मी वहाँ पर हेल्प लेकर पहुंची और हम वो सोचते रह जाते हैं, आपस में मशावरत करते रह जाते हैं और इंडिया वो कर गुजरता है और फिर हम कहते हैं कि इंडिया के इस्लामिक कंट्रीज के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे हो गए? बहसीयत एक पाकिस्तानी नेशनल हम सिर्फ पैगाम पहुँचा सकते हैं, ना तो हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है और ना ही कोई और हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम उनको इन्वेस्टिगेट कर सकें या इनकरेज कर सकें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की ये देखें कि हम जहाँ पे माली मुआवनत की बात है, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से ये बेहतर नहीं है और ना ही हम इस कंडीशन में हैं कि जाके कर सकें। बकिया हमारे जज्बा